वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और फ्रेंड्स एक आज गाड़ी आई है हमारे पास, स्विफ्ट डिज़ायर है। LDI 2014-15 का मॉडल हो सकती है फ्रेंड्स, या 12-13 भी हो सकती है। तो इसमें फॉल्ट है, कस्टमर कंप्लेंट है इसमें गाड़ी में कि इसमें चेक इंजन लाइट नहीं जा रही है। और कस्टमर को जो है चेक इंजन लाइट हटवाना है कि भाई हमें ये लाइट से प्रॉब्लम होती है, हमें ये लाइट नहीं चाहिए गाड़ी में। दिखाने वाले हैं गाड़ी में फॉल्ट कहाँ पे है, फॉल्ट कैसे पकड़ेंगे। तो एक बार स्टार्ट करके दिखाते, गाड़ी की स्टार्टिंग हाफ चाबी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही मक्खन सी स्टार्टिंग है गाड़ी की। ये चाबी ऑन, ये गाड़ी स्टार्ट। तो अब गाड़ी में स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में DTC क्या भर रहा है, फिर दिखाते हैं गाड़ी में फॉल्ट कहाँ पे है, फॉल्ट कैसे पकड़ेंगे। और आज की वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, लॉन्ग नहीं बनेगी, बहुत छोटी वीडियो में काम होने वाला है अपना। तो चलना है मैं आज डैक प्रो 3 में अपने। और फ्रेंड्स इस टैब में बहुत ही मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि इस टैब में जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, मेरे सॉफ्टवेयर का जो डिवाइस था उसका अपडेट ख़त्म हो चुका था। और जिससे मैंने अपडेट कराया था उससे बोला था मैंने कि भाई मुझे ऐसा बता दो कि अपने जो पुराने वाले टैब से न्यू वाले टैब में हमें अपना डाटा डाल लें। वो बोला कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, मगर मैंने मेहनत करी और मेहनत के बाद फ्रेंड देख सकते हो अब न्यू टैब में मेरा डाटा सारा आ चुका है। जबकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है अपडेट नहीं है, अपडेट इसका ख़त्म हो चुका है, मगर मैंने इसमें डाल लिया है। अगर किसी भाई को प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स तो कमेंट में बताना, उसके लिए नई वीडियो शूट करके बताएंगे कि किस तरीके से दूसरे मोबाइल में अपन कर सकते हैं इसको। तो चलना है मारुति इंडियन में। ओके, तो चलेंगे अपन न्यू मेनू में, मैनुअल सिस्टम इंजन। तो फ्रेंड थोड़ा सा वेट ले रहा है। चलना है हमें स्विफ्ट में और Z13 रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड्स में एरर भर रहा है P0651 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज B सर्किट ओपन। तो ये DTC से में इतने सारे DTC भर रहे हैं, एक बार DTC को क्लियर करेंगे उसके बाद देखते हैं DTC कौन सा बचता है इसमें। तो यहाँ से करना है हमें यस कंप्लीट रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड देख सकते हो दो कोड इसमें भर रहे हैं, दो कोड भर रहे हैं इसमें, AC रेफरेंस प्रेशर सेंसर सर्किट, और एक भर रहा है P0651। तो हमें इस पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना है, इसको अभी चेक कर लेंगे अपन। तो पहले इस पे हमें काम करना है। ये DTC फ्रेंड्स हमारा क्लियर नहीं होगा, यहाँ से हटाया फिर भी नहीं गया फ्रेंड्स, एक बार और दिखा देते हैं यस रीड फॉल कोड, फिर भी नहीं जा रहा फ्रेंड्स। तो अब इसमें फॉल्ट पकड़ते, कैसे पकड़ेंगे फॉल्ट। तो इंजन में चलते हैं, इंजन चलते हैं। तो इसका HP स्विच जो है शायद फ्रेंड्स, इसका कपलर जो है खिंचा हुआ है, ये खिंचा है कपलर, तो कपलर को अपन लगा देते हैं। ये लगा दिया कपलर, इसका खिंचा हुआ था। तो अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं AC वाला जो कोड आ रहा था वो गया या नहीं गया। क्लियर यस रीड। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि कोड बचा है, AC वाला कपलर खिंचा था तो ये कोड बचा है। तो इस कोड पे हमें कैसे काम करना है गाड़ी पे, इस कोड पे कैसे काम करेंगे। ले ले पास एक आ रहे बता। तो रेल प्रेशर RF सॉकेट निकालो, जाके रेल प्रेशर ही निकालो और केम सेंसर निकालो बस। तो ये निकल गया हमारा, केम भी निकाल लो।
तो फ्रेंड्स ये भी हमारा कैम बाहर निकल गया। तो अब चलेंगे गाड़ी में, अब डीटीसी चेक करते हैं ये डीटीसी हमारा जाता है या नहीं जाता है, क्लियर करेंगे एक बार। रीड फॉल कोड, तो फ्रेंड देख सकते हो ये कोड नहीं गया, ये कोड बढ़ गया, रेल प्रेशर का कोड बढ़ गया क्योंकि इसका कपलर बाहर निकाल दिया, ये कोड बढ़ गया और ये कोड नहीं जा रहा 651 रीड। तो फ्रेंड्स ये कोड नहीं जाएगा, तो इसमें मेन फॉल्ट दिखाते हैं, इसमें फॉल्ट कहाँ पे आता है। चलो ईसीएम लिया दूसरा। तो फ्रेंड्स एक बार ईसीएम चेंज करके दिखाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, सीधे फॉल्ट दिखा देते हैं डायरेक्ट। ईसीएम ये मेरे पास सेकेंड हैंड ईसीएम है, लगा। तो ईसीएम इसका एक बार दूसरा ईसीएम लगा के देखते हैं इसमें डीटीसी चेंज होता है या नहीं होता है। 651 सेंसर रेफरेंस सर्किट ओपन। तो जब तक ये ईसीएम लग रहा है, जब तक गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ईसीएम हमारा लग चुका है, अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तब तक कपलर लग रहे हैं, दोनों कपलर लगेंगे ईसीएम के, उसके बाद ईसीएम अपन चेक करेंगे। तो जैसे ईसीएम लगा दिया है तो चाबी ऑन करते हैं। ये मैंने चाबी ऑन कर दी है और फ्रेंड देख सकते हो ये दूसरी गाड़ी का ईसीएम है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी लाइट फ्लैश कर रही है। दूसरी गाड़ी का ईसीएम है और इसमें हीटर की लाइट खड़ी है, हीटर की लाइट इस समय खड़ी है और ये सिक्योरिटी लाइट फ्लैश कर रही है। तो हमें डीटीसी पे काम करना है, हमें काम करना है इस पे P0651 पैक आना है और यहाँ से करना है इसको क्लियर। ओके रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड्स 651 जो इसमें आ रहा था वो कोड जा चुका है। ये दूसरी गाड़ी का ईसीएम है, 651 जो आ रहा था वो कोड चला गया क्योंकि इमोबिलाइजर का 1610 आ रहा है। इमोबिलाइजर आईडी एंड पासवर्ड नॉट रजिस्टर्ड क्योंकि ईसीएम दूसरी गाड़ी का है। और रेल प्रेशर का जो कपलर है हमारा बाहर निकला हुआ है, इंजन कूलेंट का दिखा रहा है क्योंकि ईसीएम दूसरी गाड़ी का है। तो यहाँ से एक बार क्लियर करेंगे इसको। ओके तो फ्रेंड देख सकते हो P1651 कोड जो आ रहा था वो क्लियर हो चुका है। गाड़ी की ईसीएम में फॉल्ट है, वही वाला ईसीएम लगाओ गाड़ी वाला। तो एक बार वाला ईसीएम लगवाते हैं। माइक्रा में बैटरी लगाओ, माइक्रा में। तो फ्रेंड्स अभी इसका नेक्स्ट इस गाड़ी का वीडियो आने वाला है, माइक्रा है ये, स्टार्टिंग इशू है इस गाड़ी में, तो इसका भी वीडियो अभी आने वाला है। तो अभी ईसीएम चेंज कराते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। ये भी कोड वैसी की वैसी आ जाएगा जैसे कपलर वो हमारा चेंज कर रहा है लड़का। तो ये हो गया चेंज। तो ये चाबी मैंने ऑन करी और ये इस गाड़ी का ईसीएम, ये सिक्योरिटी लाइट आई आगे चली गई, हीटर लाइट आई वो भी चली गई। तो अब यहाँ से एक बार इसको रीड करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो ये आ गया P0651 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज बी सर्किट ओपन। तो फ्रेंड्स गाड़ी की ईसीएम में फॉल्ट है, अगर कस्टमर अलाउ करता है तो ईसीएम चेंज करेंगे और नहीं करता है तो वीडियो जो बनाने का पर्पस था कि फॉल्ट गाड़ी में कहाँ पे है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए